मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूं आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है। एक शहर में दो दोस्त हुआ करते हैं और दोनों दोस्त की दोस्ती स्कूल के लाइफ से, कॉलेज के लाइफ से होकर गुजरती है और इनकी दोस्ती के मिसाल हर कोई स्कूल में या कॉलेज में दिया करते थे। पर एक समय, एक घड़ी उनके जिंदगी में ऐसा आ जाता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का हाथ छोड़ देता है या उसे छोड़ने की एक सोच, एक विचार आ जाती है, जिसके वजह से उस दोस्त को वो अकेला छोड़ देता है, उस दोस्त को वो धोखा दे देता है, उस दोस्त को वो उसके हाल में छोड़ देता है और ये अपने सभी चीज़ों के साथ, सभी खुशी के साथ एक अलग राह पर निकल पड़ता है। अगर हम भी अपने ज़िंदगी में यदि देखेंगे तो आपके ज़िंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त आया होगा जो आपको खुशी दिया होगा, आपके साथ समय बिताया होगा और कुछ साल बीतने के बाद वो आपसे दूर चला गया या आप उससे दूर चले गए हैं क्योंकि आपकी नौकरी अलग हो चुकी है, आपके ऑफिस चेंज हो गए हैं, आपके कंपनियां चेंज हो गए हैं या आने जाने का ट्रैवलिंग रूट चेंज हो गया है। इस चेंज के वजह से या आपके दोस्त में वो चेंज हो या आपके अंदर वो चेंज हो, इसके वजह से आज आपकी दोस्ती उतनी गहरी नहीं है जितना पहला हुआ करता था। या कुछ आज ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपने अभिलाषा को पूरा करने, अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को धोखा दिया है या अपने दोस्त को या अपने फ्रेंड को उसने धोखा दिया है। आज हमने वचन पढ़ा है, नीति वचन उसका 18 अध्याय 18वां वचन, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और 24वां वचन। यहां पर ऐसा लिखा गया है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला हुआ होता है। इन इंग्लिश इट सेज, सम फ्रेंडशिप डू नॉट लास्ट बट सम फ्रेंड्स आर मोर लॉयल देन ब्रदर्स। कुछ दोस्त है जो हमारी जिंदगी में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो भाई से भी ज्यादा अपने से ईमानदार या भाई से भी ज्यादा अपने साथ मिलजुल कर रहता है। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर दो बातें लिखी हैं दोस्तों के बारे में। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपके जिंदगी में कुछ कम समय के लिए आए, हो सकता है वो एक दिन के लिए हो सकता है एक हफ्ते के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। या कुछ ऐसे दोस्त है जो जन्म से लेकर आज तक आपके साथ है, आपके सुख दुख में है, आपके मजाक में वो साथ है, आपको उन्होंने गाली दिया है, आपको उन्होंने बुरा कहा है, आपको उन्होंने सही कहा है, आपको उन्होंने दोष दिया है, उसी तरह उन्होंने आपके खुशी में शामिल हुए हैं। हर एक बात में, दुख में हो या सुख में हो, आपको बढ़ाना हो या आपको गिराना हो, सभी बातों में वो दोस्त आपके साथ रहा। ऐसा भी समय आया है दोस्तों का। और ये वचन कहता है 24वां वचन कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जिंदगी भर आपके साथ नहीं रह पाए या उन्होंने बीच में ही साथ छोड़ दिया, या हो सकता है उन्होंने आपसे दगाबाजी की या आपने उनसे दगाबाजी की, आपने उन्हें धोखा दिया या उन्होंने आपको धोखा दिया।
या कुछ दोस्त ऐसे भी है जो भाई से भी ज्यादा लगाव आपसे पहले भी रखते थे, आज भी रखेंगे और आने वाले दिन में भी रखेंगे। शुरुआत में हमने कहानी सुना दो दोस्तों की, जिसमें से एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को छोड़कर चला जाता है। वो अपने मार्ग पर अपने बिजनेस को देखते हुए, अपने कामकाज को देखते हुए अपने राह पर वो चला जाता है। पर कुछ आज ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं वो मिलकर काम करें, वो मिलकर रहे। कई बार उनको दूसरे सिटी में जॉब मिलती है, दूसरे स्टेट में जॉब मिलती है, पर वो नहीं चाहते कि अपने दोस्त को छोड़कर वो जाए, इसीलिए वो उस जॉब को भी नकारते हैं, उस बिजनेस को भी नकार देते हैं और वो आसपास में ही अपने जॉब को देखते हैं जहां पर उसका दोस्त हो। आज मैं वचन आपके बीच में क्यों बांट रहा हूं? 1 तारीख को, इस अगस्त के 1 तारीख को बहुत सारे फ्रेंडशिप के विषय में हमने वचन सुना होगा। आज इस वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में हम फ्रेंडशिप के ऊपर इस वचन को सुन रहे हैं। नीति वचन उसका 18-24 में लिखा है, कुछ ऐसे दोस्त है जो हमारे जिंदगी भर साथ नहीं देते और कुछ ऐसे दोस्त है जो जिंदगी भर साथ देते हैं, भाई से ज्यादा वो हमसे प्रेम करते हैं। इसी वचन को थोड़ा अगर घुमा फिरा कर हम देखेंगे तो नीति वचन 17वां अध्याय 17वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 17, इसमें लिखा है, in English it says, friends always show their love. What are brothers for if not to be shared trouble? कुछ दोस्त जो होते हैं वो प्यार बांटने के लिए होते हैं, प्यार करने के लिए होते हैं। ऐसे भाई क्या काम के जो मुश्किल के समय पर साथ ना दे। मुश्किल के समय पर कई बार हम देखते हैं भाई साथ नहीं आता, भाई काम में नहीं आता। कोई दोस्त को हम मदद के लिए बुलाते हैं, कोई दोस्त को हम अपने दुख बांटने को बुलाते हैं। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो कई बार हमें ये कहानी याद आती है कि हर एक घर में जब 2 बेटे होते हैं या 3 बेटे होते हैं, कई बार हमने सुना है कि माता पिता के चलने के बाद या माता पिता है तभी ही वो लोग अपने अपने प्रॉपर्टी को बांट लेते हैं, अपने अपने प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करते हैं। आसपास एक दूसरे में अनबन रहती हैं, एक भाई दूसरे भाई से बात नहीं करता है, एक भाई दूसरे भाई से प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा करता है, या घर के लिए झगड़ा करता है, या बिजनेस के शेयर के लिए झगड़ा करता है, या जो भी पैसे हैं उसके लिए झगड़ा करता है। ऐसे समय पर आस पास में हम यही कहानी को सुनते हैं कई बार। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि जो दोस्त होते हैं वो सदा प्रेम रखते हैं, और ऐसा भाई क्या काम का जो विपत्ति के समय काम ना आए। नीति वचन उसका 18-24 में हमने देखा, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो भाई से भी ज्यादा प्यार करते हैं। यहां पर अगर हम देखेंगे, खून के संबंधी से ज्यादा, ओन ब्लड रिलेटिव्स से ज्यादा दोस्त को एक महत्व दिया गया है। समझ में आ रही है बात? मोर देन योर ब्लड रिलेटिव्स, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू अ फ्रेंड। क्यों ऐसा है? आज की जिंदगी में भी कई बार जब हमें परेशानियां आती हैं, कुछ समस्या होती है या कुछ सीक्रेट हमें बताना होता है, तो कई सारे लोगों की ये आदत होती है कि हम अपने माता पिता को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर पहले हम अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। वो लड़की हो या लड़का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अपने दोस्त को बताते हैं फोन कर या मैसेज करके, अरे तुझे पता चला आज ऐसा ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, आज ऑफिस में ऐसा हुआ, आज ट्रेन में ऐसा हुआ, आज चर्च में ऐसा हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसे बातें हम दोस्तों को ज्यादा बताते हैं और परिवार वालों को बहुत कम।
आप मानो या ना मानो, ये बात कई सारे परिवारों की सच्चाई है। ऐसे बहुत कम परिवार है जिसमें रिश्तेदारों को या फैमिली में बात शेयर किया जाता है। वो स्त्री हो या पुरुष हो, बेटी हो या बेटा हो, बहुत कम ऐसे रिश्ते हैं जिसमें भाई बहन को बताता है या बहन बहन को बताता है या भाई भाई को बताता है। आज हम अपने परिवार से ज़्यादा अपने दोस्त को महत्व समझते हैं, और वचन भी यहाँ पर इसी तरह लिखा है। नीति वचन उसका 17 में लिखा है, दोस्त जो है सदा प्रेम रखते हैं, और वो भाई किस काम का जो समस्या के समय, विपत्ति के समय काम ना आए। कहते हैं ना, भाई भाई को धोखा दे दिया, और ये भी सुनते हैं हम, दोस्त ने दोस्त को धोखा दे दिया। इसीलिए आज नीति वचन उसका 18वां अध्याय हमने 24 में देखा कि ऐसे कई दोस्त हैं जो जिंदगी भर हमें काम नहीं आते, जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रहते, कुछ पल के लिए आते हैं। कोई धोखा देकर चला जाता है तो कोई आपको सबक सिखा कर चला जाता है। आपके जिंदगी में ऐसा कौन दोस्त है जिसने आपको धोखा दिया है और उसके वजह से आपने एक सबक सीख ली है? और हो सकता है आप भी वो दोस्त रहेंगे जिसके वजह से किसी ने धोखा खाया होगा या किसी ने सबक सीख लिया होगा कि इससे मैं दोस्ती नहीं करूंगी या इससे मैं दोस्ती नहीं करूंगा, इसका आदत ऐसा है, इसकी आदतें ऐसी है। आज का वचन आपसे और मुझसे कहता है, कई बार हम रिश्तेदारों से ज़्यादा अपने दोस्तों को महत्वपूर्ण देते हैं, क्योंकि दोस्त प्यार करने वाले होते हैं। नीति वचन उसका 17वां अध्याय 17वें आयत में लिखता है, फ्रेंड्स ऑलवेज शो देयर लव। दोस्त को हमेशा प्रेम बताने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसे दोस्त हैं जो प्रेम नहीं बताते हैं, यदि आप ऐसे दोस्त हैं जो द्वेष बताते हैं या अपने दोस्त को गिराना चाहते हैं या आपकी दोस्त की निंदा करना चाहते हैं या आपको दोस्त को फंसाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप बराबर दोस्त नहीं हो। मैं बराबर दोस्त नहीं हूँ यदि मैं ऐसे कार्य को करता हूँ। आपके दोस्त से आपको प्रेम रखने की आवश्यकता है। जब हम इस नए करार में आते हैं, परमेश्वर दोस्त के बारे में क्या कहता है? यूहन्ना 15 उसका 16 आयत। मैं हमेशा फ्रेंडशिप डे में इस वचन को बांटता हूं। जॉन 15:14, यूहन्ना 15 उसका 14वां आयत ऐसा लिखता है, एंड यू आर माई फ्रेंड इफ यू डू वॉट आई कमांड यू। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, आगे यदि आप मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारा मित्र होऊंगा। मैं तुम्हारा मित्र हूँ यदि आप मेरे आज्ञाओं पर चलते हैं। परमेश्वर आपका और मेरे मित्र बनना चाहते हैं। खास कर जो उदाहरण मैंने आपको दिया, कई सारे बात हम परिवार को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को ना बताते हुए, कई बार हमारे सीक्रेट, हमारे रोज की जो भी हमारे शेड्यूल होते हैं वो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये दोस्त पे हम विश्वास कर सकते हैं। मेरा दोस्त किसी को बताता नहीं, मेरा दोस्त सिर्फ मेरा ही है, और इसीलिए हम उसे सब बात को शेयर करते हैं। अच्छी बात है, पर कई बार ऐसे दोस्त भी निकल जाते हैं जो दोस्त हमें धोखा देते हैं। और कई बार आप खुद वो दोस्त होते हैं या मैं खुद वो दोस्त होता हूँ जो धोखा देते हैं। हमें प्रेम करने की आवश्यकता है, और परमेश्वर यहाँ पर यही कह रहा है यूहन्ना 15 उसका 14वां आयत में, यदि आप मेरे आज्ञा को मानोगे, उसके अनुसार यदि चलोगे, तो मैं आपका दोस्त हूँ। आज यीशु मसीह आपका दोस्त बनना चाहते हैं। आज यीशु मसीह आपको एक दोस्त बनाना चाहता है। क्या आप यीशु मसीह के दोस्त बनना चाहेंगे? यदि हाँ, तो यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलने की आवश्यकता है। वो कह रहा है, अपने दोस्तों से प्रेम रखो, अपने दोस्तों को फंसाओ नहीं, अपने दोस्तों को दगा नहीं देना, अपने दोस्तों को धोखा नहीं करना, पर अपने दोस्तों से उसी समान प्रेम रखो जिस तरह आप अपने ऊपर प्रेम चाहते हो।
यीशु मसीह आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? Jesus want to become your friend. Are you ready to accept Jesus as your friend? If you are ready, then you have to walk on His commandment. You have to follow His commandment. You have to do what Jesus is telling us to do. यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं, यीशु मसीह क्या आज्ञा दे रहे हैं हमें, उस आज्ञा के अनुसार आज हमें आपको चलने की आवश्यकता है। यीशु मसीह आपका दोस्त बनने चाह रहा है। भाई से बढ़कर एक दोस्त आपसे प्रेम करता है। वो भाई किस काम का, जो मुश्किल के समय पर काम ना आए। दोस्त सदा प्रेम दिखाता है। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सदा प्रेम नहीं दिखाते हैं, कुछ समय के लिए आपके ज़िंदगी में आते हैं, कुछ क्षणों के लिए, कुछ साल के लिए आपके ज़िंदगी में आते हैं, और कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ धोखा के बातें, कुछ प्रेम के बातें वो आपको सिखा कर जाते हैं। आज उन सभी दोस्तों को आज हम परमेश्वर के चरणों में रखेंगे और धन्यवाद करेंगे हर एक दोस्तों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी कमाई के लिए, उनकी सेहत के लिए, और ख़ास कर यीशु मसीह जो हमारा मित्र बनना चाहता है, आज उसे हमारे दिल में, हमारे परिवार में हम उसे इनवाइट करेंगे। और ये ऐसा दोस्त है जो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, सदा आपको आशीष देगा यदि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। आइए हम यीशु मसीह को एक दोस्त के समान अपने हृदय में अपनाएं, अपने आत्मा से अपनाएं, तन मन धन से उसे अपनाएं। इस वचनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी को आशीर्वादित करे, एक खूबसूरत दोस्ती से हमें सजाए रखे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाए और दुआ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे ज़िंदगी में उंडेली है। जन्म से लेकर आज तक आपने हमारी रक्षा रखवाली की, हमारे परिवारों को संभाला, हमारे सुख दुख में आप बने रहें। जब हम कमज़ोर थे, जब हम लाचार थे, जब हम बीमारी में थे, आपने हमें आशीर्वादित किया है, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम खास करके प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक दोस्तों के लिए जो आज हमारे ज़िंदगी में हैं, और कुछ लोग हमसे दूर हो चुके हैं या बिछड़ चुके हैं। उन सभी दोस्तों को, उनके परिवारों को, वो जहाँ कहीं भी रहते हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना। कुछ दोस्त ऐसे हैं पिता जो भाई से भी बढ़कर हमसे प्रेम करते हैं, बहन से भी बढ़कर हमसे प्रेम करते हैं, और कुछ दोस्त ऐसे हैं पिता जो स्वार्थ के लिए हमसे प्रेम रखते हैं या स्वार्थ के लिए हमसे दोस्ती रखते हैं, और पिता जब समय आता है वो हमें धोखा दे देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। उन सभी दोस्तों को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। आपके बुद्धि से, आपके आशीष से हर एक को बढ़ाने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। नीति वचन में हमने देखा पिता, दोस्त सदा प्रेम रखता है। होने दे हम भी अपने दोस्तों से सदा प्रेम करने वाले हो सके, और हमारे दोस्तों को भी ऐसी आशीष दे कि वे भी सदा प्रेम रखने वाले हो सके। हम एक दूसरे पे द्वेष ना करने वाले हो सके, हम एक दूसरे को चुगली ना करने वाले हो सके, एक दूसरे के गलत बातें ना करने वाले हो सके, एक दूसरे को पिता परमेश्वर कोसने वाले ना हो सके, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो सके, और अपने दोस्तों को भी सच्ची राह पर हम चलाने की शक्ति सामर्थ आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आपने पवित्र शास्त्र में हमसे कहा कि आप हमारे दोस्त बनना चाहते हैं, आप हमारे दोस्त हैं यदि हम आपके आज्ञा के अनुसार चले। हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, ताकि हम आपके आज्ञाओं के अनुसार चलने वाले हो सके। पिता,
हम कई बार आपकी आज्ञा को जानते हैं, सुनते हैं, पर उसके अनुसार चल नहीं पाते हैं। पिता, वे दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमसे धोखेबाजी की है, या हो सकता है हमने उनसे धोखेबाजी की है। जो भी है पिता, आप सच्चाई जानते हैं, आप न्याय के राजा हैं। आप दोस्तों को पिता एकजुट करने में सहयोग करें। हमने कहानी में सुना पिता, वे दोस्त जो स्कूल से कॉलेज में भी साथ रहे, पर कुछ ऐसे कारणवश उन्होंने अपनी दोस्ती छोड़ दी। वे एक दूसरे के स्वार्थ के लिए हो सकता है, या एक दूसरे को नीचा कराने के लिए वे अपने दोस्ती को तोड़ दिए। ऐसे सभी दोस्तों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो गहरे दोस्त थे, पर कुछ झगड़े के वजह से या कारणवश वो आज बात नहीं करते हैं। वो 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, पिता परमेश्वर उन दोस्ती को आप फिर एक बार जोड़ने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, कई सारे दोस्ती हैं जो दोस्त से शुरुआत होती है और वो विवाह के बंधन में जुड़ती है। पिता, उन सभी दोस्ती को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वे दोस्ती जो परिवार के रूप में अपने रूप को ले लिया है, उनके वैवाहिक ज़िंदगी को आशीर्वादित करना, उनके बच्चों को आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस महामारी में पिता, हर एक को आप महफूज सुरक्षित रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी कमाई में बरकत देना, अच्छी स्वास्थ्य उन्हें देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के लिए दुआ करते हैं। उनके हर एक मेंबरान को नाम नाम से आशीर्वादित करना, उनके बढ़ते उम्र में, उनके एग्ज़ाम्स में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं वे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके दोस्तों के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन सभी को एक आशीषमय ज़िंदगी, एक सेहतमंद ज़िंदगी, एक आनंदित ज़िंदगी देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस लॉकडाउन के हर एक बातों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक की कमी घटी में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे गलतियों को माफ़ कर और हमें रहे राज्य में, आपके राज्य में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। आप हमसे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए धन्यवाद पिता। आज हम आपको हमारे दिल में बुलाते हैं, हमारे मन में बुलाते हैं। हाँ पिता, हमसे दोस्ती कर और हमें सही मार्गदर्शन में बढ़ा। हम यदि किसी दोस्त से नफरत करते हैं तो होने दे पिता, आज के वचन को सुनकर हम उनसे प्रेम रखने वाले हो सके। हमारे गलतियों को, हमारे दोस्तों के गलतियों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, आज के वचनों के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए, ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो दुखित, परेशान, चिंतित हैं, हमारे दोस्तों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।